नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो आज के वक्त में इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रखा है, जिनकी बातें आप हर जगह सुन रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से पास आउट अभय सिंह के बारे में। मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे, काफ़ी रील्स देखी, काफ़ी शॉर्ट्स देखे और मैं उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ। अभय सिंह उसी स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं जिस पर मैं आप सभी को ले जाना चाहता हूँ। वो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं और उनकी इस ग्रोथ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ को एक स्पिरिचुअल पाथ पर सेट किया जो ना सिर्फ उनकी पर्सनल ग्रोथ में मददगार हुई बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ को भी उसने इम्प्रूव किया। अभय सिंह कौन हैं, वो कहाँ से पास आउट हुए और उन्होंने क्या क्या किया, ये सब बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि मैंने उनकी स्पिरिचुअल जर्नी से, उनके इंटरव्यूज़ से क्या सीखा और आप लोग उससे क्या सीख सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, उसी रास्ते पर जाने के लिए जिस पर आज अभय सिंह चल रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम भी उनकी तरह स्पिरिचुअली अवेयर हो सकते हैं, अपने अंदर के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और ये वीडियो कहीं अकेले बैठकर ध्यान में मंत्र मुग्ध होकर ही देखिएगा, वरना मेरे कहने का और आपके सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो अभय सिंह जी ने लिया और आप सभी को भी लेना चाहिए वो है एक्सटर्नल वैलिडेशन को लेट गो करना। अभय सिंह ने हमेशा ये कहा कि अपनी लाइफ को दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत जियो। हम अक्सर अपने दिमाग में ये सोचकर अपनी लाइफ जीते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। इसी भागम भाग में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी एक शरीर है, एक दिल है जो धड़क रहा है, एक दिमाग है जो सोच रहा है, एक आत्मा है जो जीना चाहती है। पर ये सब सुपरफिशियल चीज़ें हैं। अगर हम अपनी हैप्पीनेस और सक्सेस का सोर्स दूसरों के ओपिनियन से बनाते हैं तो हम अपने असली आप को कभी नहीं पहचान पाएंगे। हम अपनी जर्नी में कभी नहीं निकल पाएंगे। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, हमारा होना क्यों है। आईआईटी बाबा अभय सिंह की तरह हम भी अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। जब हम अपने चॉइसेस को अपने अंदर से सुनकर करते हैं तभी हम अपनी लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बना सकते हैं, जैसा कि हमें अभय सिंह के केस में देखने को मिलता है। उन्होंने पढ़ाई में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करा मगर फिर भी उनका दिल स्पिरिचुअल रास्ते पर चलने का था और आखिर में वो उसी रास्ते पर चले जहां उन्हें सच्ची हैप्पीनेस मिली, यानी असली खुशी मिली। दूसरी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनाना। आज की भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मेडिटेशन को और माइंडफुलनेस को वक्त दे सकें, जबकि यही दोनों चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। अभय सिंह ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मेडिटेशन को अपना वे ऑफ लाइफ बताया है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ बैठकर कुछ टाइम शांति से बैठे रहना नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और अपने आप को समझना है। हम हर दिन अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं, इस भीड़, इस भाग दौड़ में उलझे रहते हैं। बट जब हम ध्यान से अपने थॉट्स को देखते हैं, एक हट कर देखते हैं, यानी आप अलग हैं और आपके थॉट्स अलग हैं, जब आप ये डिस्टेंस बना लेते हैं तो हम समझते हैं कि कौन से थॉट्स हमारी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है
और कौन से हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तब आप देख पाते हैं कि ये सब एक खेल चल रहा है और आप उस खेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले आप इस खेल का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, आप अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तब आप उस खेल का हिस्सा नहीं रह जाते, बल्कि आप उस खेल को होते हुए देखते हैं और आप उस खेल के कोच बन जाते हैं। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपनी पूरी अटेंशन को इस मोमेंट में फोकस करना। यह एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने आप को डीपली समझ सकते हैं। जब हम अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को इंटीग्रेट करते हैं, तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं और अपने माइंड को एक पीसफुल स्टेट में ला पाते हैं। जब तक आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के करीब नहीं जाओगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में असली खुशी नहीं आ पाएगी। तीसरी बात जो हमें अभय सिंह से सीखनी चाहिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनाना। अभय सिंह ने अपनी लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस को अपनी जर्नी का कोर बनाया, जो कि हम उनकी बातों में भी सुन सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर देखना, अपने इमोशन, थॉट्स और एक्शन को समझना और उन्हें देखना, ऑब्जर्व करना। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, तब हम अपने बिलीव्स और एक्शन को एनालाइज करते हैं और पता करते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सच में हमारे ट्रू सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर हमने जो इस दुनिया में देखा है हम बस उसी को सोच रहे हैं। 100 में से 99 बार आप जो भी सोच रहे होते हैं उस पर आप गौर करना, वो इस सोसाइटी, इस दुनिया और आपके आसपास की चीज़ों की रिफ्लेक्शन होगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हर दिन अपने दिन का रिव्यू करें, अपने एक्शंस और रिएक्शंस को देखें। ये प्रोसेस हमारी पर्सनल ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेलरेट करता है। जब आप ये ध्यान देंगे कि मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ वो इस दुनिया की वजह से ले रहा हूँ, इस दुनिया के लिए ले रहा हूँ, तभी आप अपने अंदर झांक पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। अभय सिंह जैसे स्पिरिचुअल लोग हमेशा अपने एक्शंस और थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अभय सिंह के पास एक डायरी है जिस पे जो बातें वो सीखते जाते हैं, जो बातें वो एक्सपीरियंस करते जाते हैं, उन्हें लिखते जाते हैं। तो आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने आप में, अपने दिमाग में उन चीज़ों को लिखते जाएं, या फिर किसी डायरी में हमारी बातों को, हमारी सीख को लिखते जाएं, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके बहुत काम आएगी। एक और ज़रूरी स्टेप जो अभय सिंह ने अपनी ज़िंदगी में लिया, वो है अटैचमेंट्स को छोड़ना। अभय सिंह की टीचिंग में एक बड़ी बात यह है कि हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं। हमारी फैमिली, हमारे लोग, हमारा देश, हमारी सोसाइटी, हमारी कार, हमारी स्कूटी, हमारा पेट या कुछ भी, चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो या कोई स्पेसिफिक आउटकम हो। हम सोचते हैं कि अगर ये चीज़ हमें मिल गई तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम अपने डिज़ायर और अटैचमेंट्स को लेट गो नहीं करते, तब तक हम अपनी ट्रू हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जब आप अपने अटैचमेंट्स को छोड़ते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम फील करते हैं। आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने आप को उस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करते जो हमारे पास है, बल्कि हम अपने ट्रू सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने ट्रू सेल्फ से ही ये बता पाते हैं कि हम किसी चीज़ से अब अटैच नहीं रह गए हैं। अभय सिंह भी अपनी लाइफ में अटैचमेंट फ्री लिविंग को प्रैक्टिस करते हैं और ये उनकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला स्टेप जो अभय सिंह की जर्नी से हमने सीखा वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सत्य को ढूंढना। अभय सिंह कहते हैं, सीक द ट्रुथ। जब तक हम अपनी लाइफ को सिर्फ एक रूटीन की तरह जीते हैं, तब तक हम अपने आप को फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाते। स्पिरिचुअलिटी एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आप जितना सीखते हैं
आप उतनी और डेप्थ में जाते हैं, आप उतना ज़्यादा और सीखते हैं। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने अपनी एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी को मर्ज कर दिया। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल पाथ को सीखने का एक मेथड बनाया है। ऐसे बुक्स, टीचिंग्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना जो उन्हें और ज़्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं। वो बताते हैं कि वो अपनी स्टार्टिंग जर्नी में कॉलेज से ही फिलॉसफी की क्लासेस भी लेते थे और पहाड़ों पर ऐसी जगहों पर जाते थे जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला, ऋषिकेश, मसूरी और उत्तराखंड की ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और आप वहाँ पर अपने बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाएंगे तो हम अपने आप को हर दिन बेहतर समझ पाएंगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को प्यार कर सकते हैं। अभय सिंह ने सत्य को जानने के लिए अपने परिवार को त्यागा, अपनी महंगी दौलत शोहरत वाली नौकरी को त्यागा और सच्चाई के लिए निकल पड़े। एक और पॉइंट वो हमें देकर जाते हैं, सेवा यानी सर्विस टू अदर्स। अभय सिंह ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये सीखा है कि जो असली हैप्पीनेस है वो दूसरों की मदद करने से मिलती है। जब हम अपने आप को दूसरे लोगों के लिए सर्व करते हैं तो हम अपने ईगो को छुपाते हैं और अपने ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस करते हैं। सर्विस, सेल्फलेसनेस और कंपैशन से हम अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकते हैं। अभय सिंह के अनुसार स्पिरिचुअल अवेकिंग तब होती है जब हम अपने आप को दूसरों के दर्द और सुख को समझते हैं। जब हम अपनी लाइफ में ये सब सेवा का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं, क्योंकि असली स्पिरिचुअलिटी लोगों की मदद करने में, सेवा करने में, दान करने में है, ना कि अपने लिए कुछ चाहने में। अगर आप भी अपने आप को स्पिरिचुअली अवेयर बनाना चाहते हैं तो अभय सिंह की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अपनी लाइफ को एक्सटर्नल वैलिडेशन के बजाय अपने अंदर से जिए। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, अटैचमेंट फ्री लिविंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और सेवा, ये सब स्टेप्स आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और अपनी जर्नी में आगे निकल सकते हैं। आप जितना अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे उतना आप अपने ट्रू एसेंस को जान पाएंगे और ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। हर दिन अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने आप को डिस्कवर करने का एक नया चांस देंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी लोगों की तरह इस जर्नी में हमारे साथ चलिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।